Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Center for Pure Mathematics. एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा के कोर्स में जो गुफ्तगू हमारी जारी है, इस हवाले से आज से हमारी बहुत अहम एक गुफ्तगू जो उनसी है वो टर्न ले रही है, जिसके अंदर हम फंक्शंस की बुनियादी इंफॉर्मेशन को स्टडी करने के बाद इस काबिल हो चुके कि अब हम किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर किसी स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर सकें। लेकिन ये बात करने से पहले हमें बाइनरी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी मदद से हम मज़ीद कोई गुफ्तगू कर सकते हैं। लिहाजा आज की गुफ्तगू में हम इसी मौजू के हवाले से कुछ बात करेंगे। बात को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अच्छे लगने पर लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उन्हें मैं अच्छे तरीके से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन से क्या मुराद होती है। अब एक बात तो यहाँ से हम ऑनवर्ड हमेशा के लिए समझ लें और सोच लें कि ज़ेरे गुफ्तगू आने वाला हमारे पास हमेशा एक ही सेट होगा। अंदाज उसके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन सेट हमारे पास एक ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम बाइनरी रिलेशंस के अंदर बात करने लगे हैं। देखिएगा, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ए हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड स्टार बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन ए। एंड स्टार बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन ए। इसका मतलब यह हुआ कि हम एक फंक्शन डिफाइन करने लगे हैं। डिफाइंड ऑन ए लिखने का मतलब ये हुआ कि डोमेन के अंदर भी सेट ए के हवाले से बात होगी और को डोमेन के अंदर भी सेट ए के हवाले से बात होगी। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने ये बात बताई थी कि अगर आपके पास दो डिफरेंट सेट्स के दरमियान फंक्शन डिफाइन किया जाए तो हम फिर ये बोलते हैं कि फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, यानी कि फ्रॉम और टू का लफ्ज़ लगता है। और जबकि अगर आपके पास फंक्शन के साथ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए वो ऑन क्या किया जाए, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो डिफ़ाइन किया जा रहा है इसके डोमेन में और को डोमेन के अंदर एक ही सेट है जिसके मुतल्लिक़ हम गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिएगा फंक्शन किस तरह से डिफ़ाइन कर रहे हैं। स्टार डोमेन देखिएगा ए क्रॉस ए और को डोमेन क्या आ रही है ए, यानी कि स्टार फंक्शन कहाँ से डिफाइन हो रहा है, ए क्रॉस ए से, और कहाँ की तरफ जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है ये ख़ास किस्म का फंक्शन है, यानी कि हर फंक्शन जो सा होगा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। यहाँ से ये पता भी चल रहा है, ठीक है। लेकिन एक ख़ास किस्म का फंक्शन जिसका डोमेन जो सा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट विद इटसेल्फ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट विद इटसेल्फ, ठीक है। और डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि स्टार ऑफ ए बी, ज़ाहिरी बात है कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होगा, तो लिहाजा स्टार ऑफ ए बी किसके बराबर आ जाएगा, सी के बराबर आ जाए। और सी किसको बिलोंग करना चाहिए, ए को बिलोंग करना चाहिए। और अगर ये बात ट्रू हो जाए सेट ए के तमाम एलिमेंट्स के लिए, तो हम कहते हैं कि जो स्टार फंक्शन डिफाइन किया है ये सेट ए के ऊपर क्या बन जाता है, बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या करना है, ये जो स्टार ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी, इसी को लिखने का दूसरा अंदाज क्या है कि हम स्टार ऑफ ए बी को मजीद आसानी के लिए कैसे लिख सकते हैं, ए स्टार बी, ठीक है। ए और बी इनफरादी तौर पर किसको बिलोंग करते हैं, कैपिटल ए को बिलोंग करते हैं। तो क्या मतलब हो रहा है कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करें जिसका डोमेन कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सेट का उसी सेट के साथ और को डोमेन वो खुद सेट हो, जैसे कि यहाँ लिखा गया है ए क्रॉस ए से ए पर, और फिर हम क्या कह रहे हैं उर्दू ज़ुबान में हम इस बात को समझ लें कि आप सेट ए के कोई से दो एलिमेंट्स को उठाएं, ठीक है, और उनको इस ऑपरेशन के ज़रिए, इस फंक्शन के ज़रिए आपस में मैच कर दें, आपस में उनको जोड़ दें, तो जो जवाब आना चाहिए वो उसी सेट के अंदर है। तो वो जवाब जो उनसे उसी सेट के अंदर है। तो इस सूरत में हम कहते हैं कि ये जो स्टार है, ये फंक्शन हमने डिफाइन किया है, ये सेट ए के ऊपर क्या बन जाता है, बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है। और ये बात ट्रू होनी चाहिए सेट ए के तमाम एलिमेंट्स के लिए, जब भी जाके हम कहेंगे कि जो स्टार है ये सेट ए के ऊपर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। अगर सेट ए के कुछ एलिमेंट्स के लिए तो बात ट्रू हो जाए और कुछ एलिमेंट्स के लिए बात ट्रू ना हो, तो उस सूरत में हम स्टार को बाइनरी ऑपरेशन को डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो आसान ज़ुबान में क्या बात समझ में आई
कि एक ऐसा फंक्शन जो सिर्फ एक ही सेट पर डिफाइन किया जाए और जिसका डोमेन जोन सा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो इस सेट का इसी सेट के साथ और कोड डोमेन में ये खुद ही सेट आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन कब बनेगा, अगर हम इस सेट के यानी कि जो डोमेन में कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रही है उसका हर एक ऑर्डर पेयर उठाएं, उसको जब हम इस स्टार के ज़रिए आपस में बाइंड करें, आपस में इसको जोड़ दें, तो जो जवाब आए वो लाजमी तौर पर सेट ए ही का एलिमेंट हो, तो और ये बात ट्रू हो सेट ए के तमाम एलिमेंट्स के लिए, तो हम कहते हैं कि जो स्टार है ये सेट ए के ऊपर क्या बना देता है, बाइनरी ऑपरेशन बना देता है। ये वो बुनियादी संगे मील है, ये वो बुनियादी मुकाम है जिसके साथ हम स्ट्रक्चर्स के हवाले से गुफ्तगू कर सकते हैं। अगर किसी सेट के ऊपर हम बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन नहीं करते तो याद रखिएगा हम किसी भी किस्म के अलजब्राइक स्ट्रक्चर की गुफ्तगू को नहीं कर सकते हैं। और इस बात को आसान ज़ुबान में हम और कैसे लिख सकते हैं कि स्टार ऑफ ए बी पेयर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्टार बी। ठीक है, अब इस हवाले से कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, आइए अब जरा हम उनको स्टडी करते हैं। जब भी कोई बाइनरी ऑपरेशन हम किसी सेट पर डिफाइन कर लेते हैं तो यहाँ से हम किस किस्म की बात को मुराद लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ से समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम क्या कह रहे हैं कि इफ स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, कि अगर स्टार हमारे पास कोई बाइनरी ऑपरेशन हो जाए ए पर, तो इसका दरअसल हम क्या मतलब देते हैं कि सेट ए इज़ क्लोज्ड अंडर स्टार, के सेट ए जोन सा हुआ ये क्या हुआ, क्लोज हुआ अंडर स्टार। क्लोज होने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने डेफिनेशन में देखा था कि हम क्या कह रहे हैं कि डोमेन चूंकि ए क्रॉस ए है और हम ए के ही एलिमेंट्स को जब आपस में किसी ऑपरेशन स्टार के तहत आपस में मैच कर रहे हैं, आपस में बाइंड कर रहे हैं, तो जवाब जोन सा आ रहा है वापस किसके अंदर से आ रहा है, सेट ए ही में से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट्स लिए थे जिनके ऊपर हमने स्टार को ऑपरेट किया वो भी ए के एलिमेंट हैं, और स्टार को ऑपरेट करने के बाद जो हमारे पास आउटकम आ रहा है वो भी किसका एलिमेंट आ रहा है, ए का आ रहा है। तो लिहाजा इस हवाले से हम ए के हवाले से क्या बात करते हैं कि जो सेट ए है ये हमारे पास क्या हो गया, क्लोज्ड हो जाता है अंडर स्टार, कि उस ऑपरेशन के तहत हम कोई से भी सेट, इस सेट के कोई से भी दो एलिमेंट्स को उठा के आपस में हम उसको बाइंड कर दें तो जो आउटकम आ रही है वो भी इसी सेट का एक एलिमेंट आ रहा है। तो लिहाजा ये बात आपने याद रख लेनी है कि जब भी कहीं पर आपको ये बात मिल जाए कि कोई ऑपरेशन दिया गया है और उसके मुतालिक ये बात कर दी जाए कि वो सेट के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो यहाँ से हमने इस बात का यकीन कर लेना है कि जो सेट ए होगा ये क्लोज होगा उस ऑपरेशन के तहत। और इसी बात को अगर हम रिवर्स तरह से देखें तो सेकंड रिमार्क में बताई जा रही है कि इफ ए इज क्लोज अंडर स्टार, अगर कहीं पर आपको ये मिल जाए कि कोई सेट किसी खास ऑपरेशन के तहत जोन सा है वो क्या है, क्लोज है, तो इसका दरअसल मतलब क्या होगा कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। तो ये रिमार्क नंबर 1 और रिमार्क नंबर 2 जोन से हैं, ये दोनों इस पूरी की पूरी गुफ्तगू में सबसे बुनियादी हैसियत रखती हैं कि जब भी हमें क्लोज के हवाले से गुफ्तगू आ जाए कि सेट कोई सेट हमें दे दिया जाए कि ये क्लोज है अंडर सम स्पेसिफिक ऑपरेशन, तो इट मींस दैट कि स्टार इज ऑब्वियसली अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। और अगर आपको ये मालूम हो जाए कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, तो इट मींस दैट ए इज डेफिनेटली क्लोज अंडर दैट पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, और नंबर 3 रिमार्क देखिएगा, इसके अंदर हम बाइनरी ऑपरेशन और फंक्शन के दरमियान एक रिलेशन पैदा कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि एवरी बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन। हर बाइनरी ऑपरेशन जो उनसा होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है, जबकि हर फंक्शन जरूरी नहीं है कि हमारे पास क्या हो, बाइनरी ऑपरेशन हो। तो लिहाजा इस बात को हमने बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि जब भी बाइनरी ऑपरेशन होगा इसका मतलब है कि एक फंक्शन है। मतलब इस बात का क्या, अगर फंक्शन बोल रहे हैं तो बाइनरी ऑपरेशन के अंदर तो फंक्शन की बनाने की तमाम के तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। मतलब यहाँ पर आपके पास डोमेन भी होगा और डोमेन सारी के सारी इस्तेमाल भी होगी, और डोमेन का जो एलिमेंट एक मरतबा इस्तेमाल हो जाएगा वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, और नंबर 4 में हम इस फंक्शन के डोमेन के मुतालिक एक बड़ी ख़ास बात कर रहे हैं, एक ख़ास तयन कर रहे हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन की जो डोमेन होती है और बाइनरी ऑपरेशन जो किसी सेट ए के ऊपर डिफाइन किया जाए उसकी डोमेन इज ऑलवेज क्या होती है, ए क्रॉस ए होती है। ठीक है, इज ऑलवेज ए क्रॉस ए। जी आइए अब ज़रा हम बाइनरी ऑपरेशन के इस कॉन्सेप्ट को ज़रा कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं।
फर्स्ट कर लीजिए डेफिनेशन में जो हमने सेट ए यूज़ किया हम वहाँ पर लेते हैं एन स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और एक फंक्शन लेते हैं एडिशन का, ऑर्डिनरी एडिशन का, और हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं प्लस, जिसका डोमेन बन गया n क्रॉस n, कोड डोमेन हमारे पास क्या आ गया n। डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि जब भी हम कोई से दो नेचुरल नंबर्स को प्लस करें, प्लस ऑफ ए बी, यहाँ लिखने का दूसरा अंदाज क्या a प्लस बी, तो जवाब हमारे पास क्या आए c आए। तो आप जानते हैं कि सिंस एडिशन ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज अगेन अ नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जमा का ऑपरेशन हुआ ये नेचुरल नंबर के ऊपर क्या हो गया, एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई से भी दो नेचुरल नंबर्स को उठाएंगे, उनको जमा के जरिए आपस में बाइंड करेंगे, तो जो आउटकम आनी है वो भी हमारे पास क्या आनी है, एक नेचुरल नंबर ही आनी है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये, और ये बात ट्रू है हर एक पेयर के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि जो एडिशन है, ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज इन फैक्ट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इसी बात को कहने का दूसरा अंदाज क्या है, और वी कैन से दैट n इज क्लोज अंडर एडिशन। n जो सा है इस ऑपरेशन के तहत क्या हो गया, क्लोज हो गया है। जैसे अभी मैंने आपको सारी बात बताई थी। निचली एग्जांपल में देखिएगा, अब हाँ सेट तो हम n ही रख रहे हैं नेचुरल नंबर्स का, लेकिन हम स्टार के तौर पर ले रहे हैं सब्ट्रैक्शन का। और आप जानते हैं यहाँ पर जैसे लिखा जा रहा है कि जो सब्ट्रैक्शन है ऑपरेशन, जो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हमको एक मुकाम भी ऐसा मिल गया जहाँ पर वॉयलेशन आ जाएगी, तो हम अल्टीमेटली जो डिसीजन देंगे वो क्या देंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 2 - 3, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, तो 2 को 3 में से जब माइनस करते हैं तो आंसर हमारे पास -1 आता है, विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो क्या मतलब हुआ, एक ऐसा मुकाम आ गया जब हमने 2 और 3 नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन के जरिए आपस में बाइंड किया, तो जो आउटकम आ रही है वो -1 आ रही है, विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है, ये सब्ट्रैक्शन का जो फंक्शन है, ये हमारा जो उनसा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। या दूसरा अंदाज कहने का क्या है कि n इज़ नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है। नंबर 3 में देखिएगा, नेचुरल नंबर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। आप जानते हैं कि कोई से भी दो नेचुरल नंबर्स ले लें, इनकी जो प्रोडक्ट होती है अगेन ए नेचुरल नंबर। तो इस तरह से हम किसी भी सेट के ऊपर किसी भी फंक्शन को देख सकते हैं कि क्या वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। जैसे एग्जांपल नंबर 4 में देखिएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये दीज आर ऑल बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर z। के एडिशन आप जानते हैं, दो इंटीजर्स की एडिशन भी एडिशन, दो इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर, दो इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन भी हमारे पास क्या आती है, इंटीजर आती है। जवाब चाहे जमा का है, चाहे माइनस पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, हमें इससे गरज नहीं है। हमें इससे गरज है कि जब भी हम दो इंटीजर लेते हैं, उनको जब हम माइनस करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, इंटीजर आता है। तो लिहाजा सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है, अगरचे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। यहाँ से एक बात और पता चल गई कि जो ऑपरेशन एक सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन का किरदार अदा नहीं करता, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी ना करे, बिल्कुल दूसरे के लिए वो कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है नेचुरल नंबर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन का किरदार अदा नहीं करता, जबकि सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन का किरदार अदा कर देता है। यही बात लिखी गई है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो उनसी हैं, ये सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए क्या है, बाइनरी ऑपरेशन का किरदार अदा करते हैं। ये दूसरे अंदाज में क्या कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर है ये क्लोज होते हैं अंडर एडिशन भी, अंडर सब्ट्रैक्शन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन की, जबकि जो डिवीजन है ये इसके तहत z जो उनसे वो क्लोज नहीं होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम 5/2 करें, यानी कि 5 से 2 को तकसीम करें, तो आंसर हमारे पास 2.5 आता है, 2.5 आता है, विच इज़ नॉट एन इंटीजर। तो एक ऐसा मुकाम मिल गया जहाँ पर हमें वॉयलेशन मिल गई। अगरचे कई मुकामात ऐसे हैं जहाँ पे हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करें तो आंसर इंटीजर आता है, लेकिन हमने क्या कहा हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन उसी सूरत में बनेगा अगर ये जवाब ट्रू होगा तमाम के तमाम मुकामात के लिए। अगर एक मुकाम भी ऐसा आ गया जहाँ पर आंसर जो सा है वॉयलेट कर जाएगा, हम वहीं पर डिसीजन दे देंगे कि ये जो सा फंक्शन तो ज़रूर होगा, लेकिन ये इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं बन रहा। या दूसरे अंदाज में क्या कहते हैं कि z इज़ नॉट क्लोज अंडर डिवीजन।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 5 को स्टडी करने से पहले एक बात समझ लीजिए कि ये जो हम प्लस, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, कि बस यही 3-4 हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस नहीं है। ये तो एक गैलेक्सी है फंक्शंस की जो कि हमारे पास क्या बनाते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस बनाते हैं। हर वो फंक्शन जो हमारे इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर देगा, किस अंदाज में गिना जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन में गिना जाएगा। जैसे कि एग्जांपल नंबर 5 पे गौर करें, अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हैं और एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जी स्टार, किस तरह का डिफाइन कर रहे हैं कि जी क्रॉस जी से जी पर, कैसे कि स्टार ऑफ ए बी किसके बराबर आ रहा है, ए प्लस बी प्लस 1, कि ये फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस 1। आप जानते हैं कि a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो एडिशन ऑफ एनी नंबर ऑफ इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर। तो अल्टीमेटली जो ऑपरेशन हमने डिफाइन किया है ये हमारे पास क्या बना रहा है, बाइनरी ऑपरेशन बना रहा है। यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि जो सेट z है इज क्लोज अंडर दिस पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन। इस तरह से हम बेशुमार तरह के फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं जो डिफरेंट सेट्स के ऊपर हमारे पास क्या बन जाते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बन जाते हैं। जैसे कि फर्ज करें अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लें और उसमें से हम 0 को मिनहा कर दें, तो हमारे पास जो डिवीजन का ऑपरेशन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर क्या बन जाता है, बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है। क्योंकि जवाब जो उनसा है अगर रैशनल बटा इरेशनल करें या इरेशनल बटा रैशनल करें, आंसर जो उनसा वो हमारे पास रियल नंबर ही आना है, भले वो रैशनल में आए भले वो इरेशनल में आए। तो इसका मतलब क्या होगा, जो डिवीजन का ऑपरेशन है सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर हमारे पास क्या बन जाती है, बाइनरी ऑपरेशन बन जाती है। लेकिन सिर्फ हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स में से 0 को क्या कर देना है, मिनहा कर देना है। ऐसे ही अगर हम सेट जिस तरह से आप सेट को तब्दील करते जाएंगे, आपकी जो बाइनरी ऑपरेशंस की नोयत है वो भी क्या होती जाएगी, तब्दील होती जाती है। जैसे कि अगर हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लें तो अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर एडिशन का जो किरदार होगा वो ऑर्डिनरी एडिशन नहीं रहेगी, बल्कि वो क्या बन जाएगी, एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाएगी। और ये ऑब्वियसली वहाँ पर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसे ही अगर हम 2 मैट्रिसेस ले लें तो मैट्रिसेस के अंदर जो एडिशन होगी वो क्या कहलाएगी, हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कहलाएगी। ठीक है, और वो भी हमारे पास के लिए क्या बन जाती है, बाइनरी ऑपरेशन बन जाती है। तो जो सेट ऑफ मैट्रिसेस हैं ये भी क्लोज होते हैं, एडिशन के तहत भी क्लोज होते हैं, अंडर सब्ट्रैक्शन भी जो उनसे होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट अंदाज के साथ जो उनसा है किसी भी सेट के ऊपर किसी भी फंक्शन को देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो उनसे बाइनरी ऑपरेशन बना रहा है या नहीं बना रहा। उम्मीद है कि ये आज की जो बाइनरी ऑपरेशन के मुतालिक इब्तदाई गुफ्तगू है ये हमें समझ आ गई होगी। अब बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इसको मज़ीद किस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं, इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को हम अगले लेक्चर के लिए जारी रखेंगे। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उन्हें अच्छे तरीके से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।